हम अक्सर ये कहते हैं, भाई क्या बॉडी है यार, तूने तो सिक्स पैक बना लिए, भाई गजब का फिट आदमी है, मतलब 40 साल का हो गया और ऐसी फिटनेस। लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं, उसको क्या हुआ, वो तो इतना फिट था, मतलब इतना फिट होने के बाद भी हार्ट अटैक आ गया। ये सब सवाल सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद हम सबके दिमाग में आए। सबने इन सवालों को पूछा। इन सवालों का जवाब क्या है? क्या फिट दिखने का मतलब ही हेल्दी है? क्या अगर कोई बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त नजर आ रहा है बाहर से, बिल्कुल फिट, डोले शोले के साथ, सिक्स पैक के साथ, तो क्या वो फिट है? क्या अंदर से उसकी बॉडी फिट है? क्या वो मेंटली फिट है? क्या करना चाहिए फिटनेस के लिए? क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? बॉडी बनानी है तो उसका सही तरीका क्या है? सप्लीमेंट्स बॉडी पर कितना नुकसान करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। एक्सपर्ट्स के जरिए आपके हर उस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या फिट है तो हेल्दी भी है। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कई बार हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या कुछ चल रहा होता है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारे यहाँ पे हर चीज का स्पेशलिस्ट है। वी ऑल टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ, बट समहाउ मोस्ट ऑफ अस फॉरगेट कि हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा माइंड, एंड एट टाइम्स वी फेल टू एड्रेस द कंसर्न। कुछ लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा एग्रेशन है। इन सब चीजों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोच के कि हम इसको खुद हैंडल कर देंगे। जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हैं, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए इट इज ऑलवेज गुड टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस कि इसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है बहुत मुश्किल है। लोग समझते हैं इफ यू आर कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, ये तो शायद पागल होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। If you are consulting a psychiatrist or a psychologist, you are actually taking a next step to a beautiful tomorrow. हमें अभी न्यूज में देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला की 40 की एज में हार्ट कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई है, which is very sad. I am not saying he was suffering from anxiety or depression. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है which you are not able to handle yourself, which is impacting your day-to-day life or which is making you sad, it is always good to consult a psychologist. So फ्रॉम टुडे अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट करिए एंड स्टार्ट अ न्यू एंड अ हैप्पी लाइफ। तो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने को ये मत समझिए कि आप पागल हैं या कोई आपको ऐसा कुछ कह सकता है, बल्कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। जब आप एक हेल्थ जर्नी पर होते हैं ना, फिटनेस नहीं, एक हेल्थ जर्नी पर, तो बहुत सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप बाहर से फिट हैं, आप बाहर से हेल्दी लग रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आप अंदर से भी फिट हैं? ऐसे नहीं होता है। जब आप एक हेल्थ जर्नी पे होते हैं तब आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज और आपके ब्लड रिपोर्ट्स और आपके जेनेटिक्स, इन सब से आपकी हेल्थ डिटरमाइन होती है। डाइट क्या होती है? अक्सर हम कहते हैं कि अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की नजर में अच्छी डाइट का मतलब क्या होता है? आपका जो डाइट होता है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। सो कैलोरीज काउंट करने से अच्छा है आप डाइट की न्यूट्रिएंट प्रोफाइल देखो। कुछ बी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और उसकी वजह से हार्ट इश्यूज और बाकी और कई कैंसर्स जैसे इश्यूज हो सकते हैं। ये भी जरूरी है कि आप अपनी जो डाइट है उसे एक डाइट प्लान एक्सपर्ट से बनवाएं, किसी डाइटिशियन से बनवाएं, न्यूट्रिशनिस्ट से बनवाएं। एक्सरसाइज राइट अमाउंट में कीजिए और आपका जो डाइट है, आपका जो वेलनेस प्लान है, वो किसी एक्सपर्ट से डिजाइन कराइए। बाहर के हेल्थ के साथ साथ आप अंदर से भी आपकी बॉडी चेक कीजिए एंड ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू अचीव अ गुड बैलेंस इन लाइफ। डाइट के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हर 6 महीने या 1 साल में हम अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं,
ताकि पता चले कि भाई शरीर के अंदर चल क्या रहा है। सो अगर आप अपने आप को हेल्दी या फिट मानते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर 6 महीने या हर साल एटलीस्ट साल में एक बार आपका फुल बॉडी प्रोफाइल करें, आप आपका ECG चेक करें, आपका डिटेल में आपके ब्लड पैरामीटर्स क्या हैं ये चेक करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें अर्ली साइंस ऑफ हार्ट इश्यूज और हार्ट डिजीजेस रहते हैं और हम वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर चेकअप करें जिसमें आपको पता चले कि आपका हार्ट किस कंडीशन में है, हाइपरटेंशन कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, डायबिटीज कैसा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये छोटे छोटे पैरामीटर्स जो अर्ली साइंस होते हैं हार्ट इश्यूज के वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए। कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं, एकदम से जोश में आ जाते हैं, लगता है कि भैया 15 ही दिन में एकदम सलमान खान बन जाएंगे या कुछ ही दिन में रणवीर सिंह जैसी बॉडी बना लेंगे। एक्सरसाइज कीजिए लेकिन मॉडरेशन में कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इसका मतलब आपके बॉडी में इंड्यूस स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मॉडरेशन में करना चाहिए। जैसे अगर आपको पहले कोविड हुआ है तो इमीडिएटली कोविड के बाद अपने बॉडी को स्ट्रेस में डालना इज नॉट एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स। हमारी बॉडी, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सारे स्ट्रेस में जाते हैं, तो आप जो भी करेंगे वो मॉडरेशन में कीजिए। देखिए, एक्सरसाइज भी अगर आप करते हैं ना तो एक 25 साल की उम्र का शख्स और एक 45 साल की उम्र का शख्स, इन दोनों की बॉडी में डिफरेंस होता है। बॉडी एक सैचुरेशन लेवल को टच करती है और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इस सैचुरेशन लेवल के बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी है। सब बॉडीज का एक सैचुरेशन एज होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। उस एज तक आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे अगर आप अनहेल्दी वे में कोई चीज पा रहे हैं, बट अगर आप उस सैचुरेशन एज पे पहुंच गए तो आपको हार्मफुल इफेक्ट दिख सकते हैं। किसी का 20 होता है, किसी का 30 होता है, किसी का 40 होता है। तो कोशिश करें हेल्दी वे में वेट लूज करें या गेन करें या मसल बिल्डअप करें, बट हेल्दी वे में करें, अनहेल्दी वे में ना करें। अब कई लोग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं भाई उसने तो प्रोटीन के कई डिब्बे खत्म कर दिए, उसने तो वहां से सप्लीमेंट लिए थे भाई 15 दिन में डोले एकदम सलमान खान। नहीं, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल क्या आपको करना चाहिए और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, इस पर जरा एक्सपर्ट्स की राय सुन लीजिए, उसके बाद प्रोटीन के डिब्बे खत्म कीजिएगा। ये बिल्कुल सही है कि फिटर बॉडी एक हेल्दी बॉडी नहीं होती। फिटर बॉडी का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी हेल्दी है, क्योंकि फिटर बॉडी पाने के लिए बहुत लोग गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई दवाई, सप्लीमेंट या प्रोडक्ट। कभी भी आप फिटर बॉडी चाहते हैं तो गलत तरीकों का इस्तेमाल ना करें, हेल्दी वे में करें, क्योंकि ये वही बॉडी है जो आपके साथ लंबे टाइम तक रहती है। अगर आप अनहेल्दी वे में करेंगे कहीं ना कहीं उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। अगर आप कोई सप्लीमेंट या कोई प्रोडक्ट यूज करना भी चाहते हैं, आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं या मस्कुलर बॉडी चाहिए, तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, जिससे आप जो भी सप्लीमेंट, जो भी मेडिसिन या प्रोडक्ट ले रहे हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में आपकी बॉडी में जाए और उसकी टॉक्सिसिटी ना हो और आपको हार्मफुल इफेक्ट ना आए। देखिए, गाड़ी में अगर कोई दिक्कत होती है तो गाड़ी आपको बता देती है ना, चलने में परेशानी आती है, गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी भी हमें सिग्नल देती है और जरूरत है उन सिग्नल्स को सुनने की, समझने की। और ध्यान रखें, बॉडी हमेशा हमें सिग्नल देती है। अगर आपकी बॉडी में कोई ना कोई कमी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस बॉडी सिग्नल देती है। उस सिग्नल को पहचानें और अपने टेस्ट कराएं या डॉक्टर से मिलें। एक हेल्दी बॉडी के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि हम हेल्दी खाएं, हम सप्लीमेंट्स ना लें। प्रॉपर सोना, मेडिटेशन करना, अपने दिल को हल्का करना, ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा और साफ खाना खाना और एक्सरसाइज करना तो हम सबको पता है, मगर उसी के साथ अगर आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई है तो आप हेल्दी एंड फिट कभी महसूस नहीं कर सकते। अगर आप सो नहीं रहे अच्छे से, 8 घंटे नहीं सो रहे, इसका मतलब है आपका कोर्टिसोल लेवल हाई है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसके हाई होने से हम कभी भी अपनी हेल्थ गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। इसी के साथ और भी कुछ तरीके जिससे आप अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। मेडिटेशन, रोज 10 या 15 मिनट आपको जरूर मेडिटेट करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपको रोज 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए।
अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ दिल की बातें करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको और भी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो प्लीज प्रोफेशनल के साथ काउंसलिंग जरूर कीजिए। तो अब तक आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि भैया अगर किसी के सिक्स पैक नजर आ रहे हैं, कोई एकदम डोलों शोलों के साथ नजर आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अंदर से भी वो हेल्दी हो। फिट का मतलब हेल्दी नहीं है। अगर शरीर में कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो फौरन कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को। मेंटली कोई परेशानी महसूस होती है, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। और डाइट अगर करनी है तो न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेकर ही डाइट कीजिए। यकीन मानिए, फिट का मतलब हेल्दी नहीं होता, हेल्दी का मतलब फिट हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।